Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next chapter 2, people as resource, संसाधन के रूप में लोग. चैप्टर 1 जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दी है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं. एंड गाइज़ आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. और एक और बात, मैं वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन फॉर 5 years. तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो, डाउट बता सकते हो, है ना, क्योंकि रिसेंटली जस्ट अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन पढ़ाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. पेज नंबर 25. इन केस ऑफ इंडिया स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो. तो आप देखेंगे कि इंडिया में जो आप केसेस हैं, अगर उनका मतलब काउंट किए जाएँ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी लो है, कम है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड. तो आप देखेंगे कि कई संख्या में जो लोग वाग हैं वो लो इनकम कमा रहे हैं, मतलब कम इनकम है उनकी, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है काउंट की जाती है, मतलब उन्हें एम्प्लॉयड बोला जाता है ना, उन्हें रोजगार, मतलब उन्हें बेरोजगार नहीं बोला जाता. दे अपेयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम. तो आप देखेंगे कि वो दिखाई तो देते हैं हर साल कि काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं और इनकम उनको मिल रही है, बट इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, उनके लिए ये पर्याप्त नहीं है. द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग, देखिए इन द नेक्स्ट पेज, सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम. तो आप देखेंगे जो काम वो कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वो उन पर थोपे गए हैं, है ना, ज़बरदस्ती. दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस. वो जो है अपने चॉइस का काम कर सकते हैं, बट आप देखेंगे पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल. पुअर गरीब लोग जो है वो बैठ के नहीं खा सकते, मतलब बैठ नहीं सकते. दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल. उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी यानी काम की तलाश रहती है जिससे कि वो कुछ कमा सकें, है ना. देयर अर्निंग्स कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल. तो उनकी जो अर्निंग होती है जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, है ना, खा पी सकें केवल, उनकी बस इतनी ही ज़रूरत होती है, इतनी डिमांड होती है, इसीलिए वो कोई भी काम करने को इच्छुक रहते हैं. तो आप देखेंगे पिक्चर 2.6 में आप देख सकते हैं, हाउ मच डिड यू पे व्हेन यू आस्क्ड हिम टू मेंड योर शूज़ और स्लीपर्स. तो आप जाते हो शूज़ पॉलिश करवाने किसी, तो उसके पास, तो आप कितने क्या पैसे देते हो और कितनी क्या अर्निंग्स होती है, तो आप समझ सकते हो प्रैक्टिकल. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. और इससे भी ज़्यादा अगर अपन देखें कि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है इन द प्राइमरी सेक्टर, मतलब इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर आता है, एज वी हैव लर्न. द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड. हालांकि जो है पूरी फैमिली एक ही खेत में काम करती है और लेकिन ज़रूरत नहीं है उनकी, फिर भी वो काम कर रही है. सो देयर इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी अपन ने डिस्कस किया है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर देखी जाती है, प्रचंड बेरोजगारी देखी जाती है. बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. लेकिन जो भी वो प्रोडक्शन होता है उनकी फील्ड में, तो वो सब शेयर होता है उनके परिवार के बीच में, है ना. This concept of sharing of work in the field and the produce reduces the hardship of unemployment in the rural sector. तो आप देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है इनका, शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड, काम करते हैं वो लोग, शेयर करते हैं वर्क को, है ना, प्रोडक्शन होता है उनका. और अनएम्प्लॉयमेंट ये रिड्यूस करते हैं, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट वो लगते नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, रूरल सेक्टर में. बट दिस डजेंट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. लेकिन फिर भी वो लगते नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड ही है, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अपन इसे बोलते हैं, है ना. जितने लोगों की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है उतने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड ही बोले जाएंगे. तो इसीलिए जो है इसका ये जो है क्या करता है, बट
दिस डजेंट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। तो इसीलिए ये जो गरीबी है वो फैमिली की दूर नहीं होती है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे क्या करते हैं वो लेबर्स जो होते हैं वो घर के वो माइग्रेट करते हैं इधर से उधर इन सर्चिंग ऑफ जॉब्स, जॉब की तलाश में इधर से उधर गांव, विलेज टू विलेज। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सीनरियो इन द 3 सेक्टर्स मैंशनड अर्लियर। तो आप देखेंगे कुछ 3 सेक्टर्स में अपन ने अभी एम्प्लॉयमेंट सीनरियो जो है अभी कुछ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी, तो 3 सेक्टर्स में उनकी चर्चा करेंगे। देखें, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन और ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। तो अभी के कुछ सालों में आपने देखा है कि कुछ डिक्लाइन मतलब कमी आई है पॉपुलेशन की ऑन एग्रीकल्चर, और बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अपन ने अभी जिस चर्चा की इसकी, है ना, प्रचंड बेरोजगारी है, तो इसीलिए वो लोग माइग्रेट करते हैं। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर, देखते हैं, द सेकेंडरी और द टर्शियरी सेक्टर। तो इसीलिए वो जो है मूव कर जाते हैं फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। और सेकेंडरी सेक्टर में जो है स्मॉल स्केल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। तो एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड कि पालमपुर विलेज में अपन ने पढ़ा था, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, उसमें कुछ काम होता है विनिर्माण का, फैक्ट्रीज छोटी छोटी। इन केस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और अब टर्शियरी सेक्टर में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आती हैं, सर्विसेज आती हैं सारी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, आईटी सेक्टर है जो भी है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो एक स्टोरी दी गई है, तो इसको पढ़ेंगे। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। तो पढ़ेंगे कि कैसे एक एसेट बनता है, लोग बाग कैसे एसेट बनते हैं फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। तो अब देखेंगे, स्टोरी है, देयर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज़। तो एक गांव था जिसमें काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी। ईच फैमिली प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड इट्स मेंबर। जो हर फैमिली जो थी, हर परिवार इतना कमा लेता था, इतना प्रोडक्शन हो जाता था कि वो अपनी घर वालों को खिला सके। ईच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। और हर फैमिली जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेती थी, खुद के कपड़े मतलब खुद ही क्लॉथ्स बना लेती थी और अपने बच्चों को ऐसे परिवार पढ़ाता रहता था खुद से ही, है ना। वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। तो एक फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज में। द बॉय गॉट इज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेता है। देन आफ्टर सम टाइम ही बिकम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड कम बैक टू द विलेज। तो क्वालिफाइड होके वो आता है और ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एन इम्प्रूव टाइप ऑफ फ्लब विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ वीट। तो उसने क्या किया, आके उसने एक डिज़ाइन बनाया किसका, कि टाइप ऑफ फ्लफ, यानी कि जोतने का एक तरीका, हल्का, जिससे अपन प्लफिंग करते हैं, खेत जोतते हैं, है ना। तो प्लफ एज अ टाइप ऑफ टूल, तो आप पढ़ चुके हैं। उसने क्या किया, इस डिज़ाइन से जो पैदावार थी वीट की वो ज़्यादा होने लगी। मतलब जितना पहले रिसेंट होता था वीट, वो प्रोडक्शन अब थोड़ा बढ़ गया, है ना। अमाउंट ऑफ वीट का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन द विलेज। तो ये जो जॉब जो है, नई जॉब आई एग्रो इंजीनियर की, जिसने क्या किया, गाँव में कुछ अच्छा काम किया। The family in the village sold the surplus in a nearby neighboring village. They earned good profit, which they shared among themselves. तो फैमिली ने जो है विलेज में जो फैमिलीज़ थी उन्होंने सरप्लस वीट जो है बेचा, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीट प्रोडक्शन कर रहे थे, उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। तो सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट वो बेचने लगे अपने नेबरिंग विलेजेस में, और उनको प्रॉफिट होने लगा, और वो प्रॉफिट को जो है वो अपनी फैमिली में बांटने लगे। एंड इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस, इसी सक्सेस से क्या हुआ, इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। तो एक मीटिंग होती है विलेज में सभी फैमिलीज़ की। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू। तो उन्होंने मीटिंग में ये किया कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा करना चाहते हैं। और दे रिक्वेस्टेड
दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। तो उन्होंने पंचायत से ये कहा, विनती की कि रिक्वेस्ट किया कि एक स्कूल होना चाहिए गांव में भी। दे एज्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो उन्होंने बताया कि पंचायत से ये भी बोला कि सभी फैमिलीज़ अपने बच्चों को भेजेंगी स्कूल। और द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन द स्कूल। तो पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से एक स्कूल ओपन किया। अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन। तो एक टीचर भी उन्होंने रख लिया एक अपने नियर बाय टाउन से, सिटी से, कस्बे से। तो देखेंगे अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन। ऑल द चिल्ड्रन of this village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in टेलरिंग। तो कुछ समय बाद जो है एक फैमिली की जो बच्ची थी उन्होंने ट्रेनिंग दी अपनी बच्ची को टेलरिंग की, है ना, दर्जी की। शी स्टार्टेड स्टिचेस क्लॉथ फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज, फॉर एवरी वन नाउ वॉन्टेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ्स। तो इससे क्या हुआ, वो कपड़े सिलने लगी अच्छे से, है ना, और उनकी जो नीड थी कपड़ों की वो गांव में ही पूरी हो जाती थी, फुलफ़िल हो जाती थी। दस अनदर न्यू जॉब, दूसरी जॉब आई, दैट ऑफ अ टेलर वॉज क्रिएटेड, टेलरिंग की, ठीक है। इससे ट्रेनिंग से भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ गांव में। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट था। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लॉथ्स वॉज सेव्ड। उनका टाइम बचने लगा फार्मर्स का, जो कि बाहर जाते थे क्लॉथ्स के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप। तो जितना टाइम बच रहा था उतना टाइम वो अपने फार्मर्स जो थे फील्ड में लगाने लगे, खेतों में, और जो पैदावार थी, प्रोडक्शन जो था वो बढ़ने लगा, है ना, क्रॉप्स का। और द यील्ड ऑफ फार्म्स वेंट अप। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। तो फार्मर्स के पास ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ जो है वीट और जो भी क्रॉप्स हैं बचने लगी, जितना वो कंज्यूम कर पाते थे उससे ज़्यादा उनके पास बचने लगा। और नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट्स। और वो बेचने लगे अपने ये सरप्लस जो है प्रोडक्शन मार्केट्स, मतलब विलेज की मार्केट में ही, व्यापारियों को। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिगनिंग हैड मैनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर। तो कुछ समय पहले जो था विलेज में कुछ नहीं था, कोई भी जॉब नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर नहीं थे शुरुआत में। अभी आप देखेंगे कि कैसे टीचर, टेलर एंड एग्रो इंजीनियर से और भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई, है ना। तो ये सब किससे हुआ? दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनेबल्ड इट टू इवॉल्व इन टू अ प्लेस रिच विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये कैसे हुआ? ह्यूमन कैपिटल की वजह से ही हुआ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, ह्यूमन कैपिटल को बनाया, इससे कि जो थी मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अच्छी हुई, रिच हुई। तो आप देखेंगे इन द समरी, आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि सारा चैप्टर जो है अपन पढ़ चुके हैं। समरी में देखेंगे यू हैव सीन हाउ इनपुट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। तो आप पढ़ ही चुके हैं कि एजुकेशन और हेल्थ से जो है स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ वगैरह ये सारी चीज़ों से जो पीपल हैं वो एसेट बनते हैं इकोनॉमी के लिए। और द चैप्टर आल्सो डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और इस चैप्टर में जो है अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की चर्चा कर चुके हैं, 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो वी आल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट, और ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी अपन बातचीत कर चुके हैं। फाइनली द चैप्टर एंड्स विद अ स्टोरी ऑफ विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब बट लेटर हैड प्लेंटी। तो चैप्टर जो है एंड होता है इसका गांव की जो कहानी से, जिसमें कोई भी जॉब नहीं थी, बट उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के बाद जो है जॉब काफ़ी सारी बनी, क्रिएट हुई, और विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन कैपिटल काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है ना। और तो ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, है ना। तो पढ़ते रहिए आप और देखिए, समझिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।